दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है भयानक षड्यंत्र। ये विनोद और हमीदी कॉमिक्स हैं। इसकी जासूसी और एक्शन कॉमिक्स होती हैं। तो पढ़ते हैं इसको। भयानक षड्यंत्र। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की अंधेरी और सुनसान सड़क पर एक काली गाड़ी तेजी से भागी जा रही थी। कुछ दूर जाकर गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। उसमें से एक व्यक्ति नीचे उतरा। नीचे उतरकर इधर उधर देखने के बाद ऊंची आवाज में बोला, मैदान साफ है, ले आओ उसे। तभी कार का पिछला दरवाजा खुला और दो व्यक्ति एक नवयुवक की लाश उठाए नीचे उतरे। इसे सड़क के बीच डाल दो। लाश सड़क पर डालने के बाद व्यक्तियों ने अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। बंबई से निकलने वाले अखबार न्यू टाइम्स का क्राइम रिपोर्टर तुषार मेहता इन दिनों कोलंबो के दौरे पर था। वह अपने होटल के कमरे में बिस्तर पर लेटा था कि फोन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन। हेलो मिस्टर तुषार, मैं जानता हूं कि आप एक भारतीय अखबार के रिपोर्टर हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आप कौन और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं आपको आपके अखबार के लिए कुछ मैटर देना चाहता हूं। बहुत ही सनसनीखेज खबरें हैं मेरे पास। अगर यह बात है तो आप यहीं मेरे कमरे पर आ जाइए। जी नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता। वहां आने से मेरी जान को खतरा है। आपको मुझसे मिलना आना होगा। तुषार के लिए यह परिस्थिति नई नहीं थी। उसके पेशे में अक्सर ऐसा होता था। ठीक है, मैं ही आ जाता हूँ। कहाँ पहुंचूं? आपके होटल से बाहर निकलकर दाईं ओर की सड़क पर कोई 2 फरलांग की दूरी पर एक बस स्टॉप है। मैं वहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पहचानूंगा कैसे? मैंने ब्लू सूट पहना हुआ है और सुर्ख गुलाब का फूल मेरे कोट के कॉलर में लगा होगा। तुषार तुरंत उठकर उस रहस्यमय व्यक्ति से मिलने चल दिया। 10 मिनट में वह बस स्टॉप पर पहुंच गया। नीला सूट तो यहाँ किसी ने नहीं पहन रखा। तभी एक कार उसके निकट आकर रुकी और कार के सवार उभरा। मिस्टर तुषार। आवाज सुनकर तुषार ने कार की ओर देखा। तभी नवयुवक हाथ से इशारा करके बोला, कार में आ जाइए मिस्टर तुषार, प्लीज जल्दी कीजिए। और तुषार बिना कुछ सोचे समझे कार में बैठ गया। कार कोलंबो की व्यस्त सड़कों पर दौड़ने लगी। तुषार ने नवयुवक को ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, अब आप जल्दी से अपना परिचय दे दीजिए, वरना मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। ओ डैम इट, वह हमारा पीछा कर रहे हैं। कौन? नवयुवक ने कार की गति तेज करते हुए कहा, पुलिस। पुलिस? वह क्यों पीछा कर रही है? सुनो मिस्टर, तुम कोई अपराधी तो नहीं? मिस्टर तुषार, फिर पुलिस तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पहले जरा पुलिस की गाड़ी को चकमा दे दूं। जल्दी। नवयुवक ने गाड़ी एक पतली सी गली के सामने रोक दी। जल्दी कीजिए मिस्टर तुषार, नीचे उतरिए। तुषार की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी नवयुवक के साथ कार से उतर गया। नवयुवक ने उसका गला हाथ पकड़कर गली में दौड़ना शुरू कर दिया। जल्दी कीजिए तुषार जी, हमें गली के दूसरी तरफ पहुंचना है। गली के दूसरे छोर पर सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी। बैठिए मिस्टर तुषार। कार एक बार फिर कोलंबो की सड़कों पर दौड़ने लगी। हमने पुलिस को चकमा दे दिया। मुझे पता था पुलिस मेरा पीछा करेगी, इसलिए मैं यह कार पहले ही यहाँ खड़ी कर गया था। मिस्टर, तुम जल्दी से यह बता दो कि यह सब क्या चक्कर है। बस 5 मिनट और प्रतीक्षा कीजिए तुषार जी, फिर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तुषार खामोश होकर बैठ गया। 5 मिनट बाद नवयुवक ने खेतों के बीच बने एक मकान के सामने गाड़ी रोक दी। फिर वह तुषार को साथ लेकर नीचे उतरा और मकान का दरवाजा खटखटाया। खटखट। दरवाजा एक अधेड़ महिला ने खोला। आइए आइए तुषार जी। भीतर एक कमरे में पहुंचकर, अब मैं अपना परिचय कराता हूं तुषार जी। मेरा नाम रत्नायके है और यह मिसेस सिद्धार्थ है। आपने ब्लैक टाइगर संगठन का नाम तो सुना होगा। ब्लैक टाइगर का नाम सुनकर तुषार की दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि वह इस संगठन के बारे में जानकारी एकत्र करने श्रीलंका आया था। हाँ, मैंने इस संगठन का नाम अखबारों में पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं, यह संगठन वर्तमान सरकार के विरुद्ध है। हम लोग इसी संगठन के सदस्य हैं। रोहन नाम का एक नवयुवक हमारा लीडर था। रोहन, यह नाम तो मैंने आज सुबह के अखबार में पढ़ा था। शायद उसकी हत्या हुई है। जी हाँ, पुलिस ने रोहन की हत्या कर दी है। पुलिस ने? जी हाँ, यहाँ पुलिस का राज है। सरकार के विरुद्ध कोई बोलता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। रोहन को भी पुलिस पकड़ कर ले गई थी, फिर उसकी हत्या करके उसे सड़क पर फेंक दिया था। उसके हाथ पैरों के नाखून उखड़े हुए थे।
जिससे पता चलता है कि उसे बहुत टॉर्चर करके मारा गया है। आपको पूरा विश्वास है कि रोहन को पुलिस ने मारा है? जी हाँ, उसकी हत्या पुलिस ने ही की है। रोहन बहुत बहादुर लीडर था मिस्टर तुषार। वैसे ही मकान में ठहरा हुआ था कि एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो एक व्यक्ति ने कागज मुझे देकर कहा, यह रोहन के लिए है। मैंने अंदर आकर वह कागज रोहन को दे दिया और वह कागज पढ़ते ही रोहन कहीं जाने के लिए तैयार हो गया। वह घर से बाहर निकला। मैं उस समय खिड़की में खड़ी थी। रोहन सड़क पर पहुंचा तो काली गाड़ी उसके निकट आकर रुकी और उसमें से दो आदमी निकलकर रोहन पर झपटे और उसे कार में डालकर ले गए। मैं समझ गई कि पुलिस ने उसका अपहरण किया है। लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि वह पुलिस वाले ही थे? वह गाड़ी पुलिस की थी। हम जानते हैं कि यहाँ की स्पेशल पुलिस कैसी गाड़ियां इस्तेमाल करती है। उसमें वायरलेस का एंटीना लगा हुआ था और वह आदमी जो खत लेकर आया था चेहरे से पुलिस वाला लगता था। उसकी आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक थी। शरीर गठा हुआ था, सिर पर हैट पहने हुए था। उसके उलिये से ही पता चल रहा था कि वह पुलिस वाला है। तुषार कुछ क्षण खामोश रहकर बोला, अच्छा अभी यह बताइए कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? हम आपकी मदद चाहते हैं तुषार जी। किस तरह की मदद? हम केवल इतना चाहते हैं कि रोहन की मौत की यह खबर मौत की यह सारी घटना आप बंबई पहुंचकर अपने अखबार में छाप दे। हमारे देश के अखबार ऐसी खबरें नहीं छाप सकते, लेकिन आपके देश के अखबार को कोई नहीं रोक सकता और आपका अखबार हमारे देश में बहुत पसंद किया जाता है। आपके अखबार के माध्यम से हम लोगों तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ की सरकार किस तरह का अत्याचार कर रही है। तुषार ने पैंट की जेब से डायरी और पेन निकालकर कुछ लिखते हुए कहा, ठीक है मैं छाप दूंगा। आप मुझे रोहन के बारे में कुछ और बता सकते हैं? जी हाँ, वह स्टूडेंट थे। बंबई में भी वह 3 वर्ष पढ़े हैं, फिर यहाँ आ गए और इनकलाबियों के लीडर बन गए। अच्छा मैं चलता हूँ, बंबई पहुंचते मैं अखबार में सब कुछ छाप दूंगा। थैंक्स मिस्टर तुषार, मगर अब मैं आपको वापस छोड़ने नहीं चल सकूंगा। आपको टैक्सी से जाना होगा। 1 घंटे बाद तुषार अपने होटल में वापस प्रविष्ट हुआ तो बहुत खुश था। बड़ी अच्छी कहानी मिली है, यहाँ आने की मेहनत वसूल हो गई। बंबई पहुंचते ही मैं इसे अखबार में छापूंगा। लेकिन जैसे वह अपने कमरे के सामने पहुंचा हैरान रह गया। यह दरवाजा कैसे खुला है? क्या अंदर कोई है? फिर वह जैसे दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ। माय गॉड, यह व्यक्ति तो वही लगता जो मिसेज सिद्धार्थ के कथनानुसार रोहन को उसके यहाँ से ले गया था। तुषार को देखकर वह दोनों बिल्कुल भी नहीं घबराए। ओ मिस्टर तुषार, आप बहुत जल्दी आ गए। कौन है आप लोग? पुलिस। मेरा नाम शंकरन है और मैं पुलिस के स्पेशल स्टाफ में इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं और मेरे सामान की तलाशी क्यों ले रहे हैं? मिस्टर तुषार, आप अभी जिन लोगों से मिलकर आ रहे हैं वह सरकार के दुश्मन है, लेकिन मैं तो अपने एक दोस्त से मिलकर आ रहा हूँ। झूठ मत बोलिए, हम जानते कि आप कहाँ से आ रहे हैं। बाय द वे, उन लोगों ने आपको क्या चीज दी है? मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। अचानक शंकरन ने उसके मुंह पर एक गुस्सा मारा। तुम यहाँ की पुलिस को मूर्ख समझते हो? ठॉक। ओह इंस्पेक्टर, तुम्हें एक विदेशी पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। शट अप। अगले पल उसने तुषार का कॉलर पकड़कर उसे उठाया और झुम ओह जैसे वह नीचे गिरा। ठॉक, मारो साले को। आई। फिर वह दोनों लातों और गुस्सों से तब तक उसे मारते रहे जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। जब तुषार को होश आया तो उसने शव को अस्पताल के कमरे में पाया। मैं कहा हूँ? अस्पताल में। मिस्टर तुषार, क्या आपको अपने देश की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं था? क्या मतलब? आप कौन है मिस्टर और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम बलराज है और मैं भारतीय दूतावास में फर्स्ट सेक्रेटरी हूँ। आपने इतनी शराब क्यों पी थी मिस्टर तुषार? की शराब? ये आप क्या कह रहे हैं? आप सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे। एक सिपाही ने आपको उठाकर अस्पताल पहुंचाया। शायद किसी कार ने आपको घायल कर दिया था। आपके कपड़ों से भी शराब की गंध आ रही थी। तुषार लगभग चिल्ला पड़ा, यह झूठ है, मैंने शराब नहीं पी। यह उन लोगों की चाल है। किन लोगों की? यहाँ की पुलिस की। मैं तो अपने होटल के कमरे में था। फिर उसने बलराज को विस्तार से सारी घटना बता दी। सारी बात सुनने के बाद बलराज जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मिस्टर तुषार, मैं दूतावास जाकर आपके बयान की सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। शाम को मैं आपको फोन करूंगा, तब शाम तक आप यहाँ से वापस अपने होटल चले जाएंगे। ओके। शाम को तुषार अपने होटल के कमरे में पहुंचकर मिस्टर बलराज के फोन का इंतजार करने लगा। जल्दी।
फोन की घंटी बज उठी। ट्रेन। उसने फोन उठाया। दूसरी ओर से बलराज की आवाज सुनाई दी। मिस्टर तुषार, मैंने छानबीन की थी। यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने सूचना दी है कि शंकरन नाम का कोई इंस्पेक्टर उनके स्टाफ में नहीं है। वह झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है और इन परिस्थितियों में दूतावास कुछ नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि आप वापस भारत चले जाएं। तुषार ने शुष्क स्वर में कहा। ठीक है मिस्टर बलराज, मैं कल ही वापस जा रहा हूँ, लेकिन बंबई जाकर मैं इस घटना को अपने अखबार में छापूंगा। ये आपकी मर्जी है। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। उसी रात 11 बजे के लगभग तुषार के दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट। कौन आ गया इस समय? अरे कौन है आप? लड़की ने भीतर आकर खुद ही दरवाजा बंद कर दिया और बोली, सॉरी जो इस समय कष्ट दिया। मुझे आपकी सहायता चाहिए मिस्टर तुषार। आप मुझे जानती हैं? जी हाँ, मैं ब्लैक टाइगर संगठन की मेंबर हूँ। मुझे पता कि आपको हमारे संगठन से हमदर्दी है। अच्छा, पहले आप बैठे, फिर बताइए कि आप क्या चाहती हैं। सोफों पर आमने सामने बैठने के बाद, तुषार जी, मैं पता चला कि आप भी यहाँ की पुलिस के अत्याचार के शिकार हो गए हैं। हमें इसका अफसोस है। क्या आप केवल यही कहने आई हैं? नहीं, मैं आपसे एक और मदद मांगने आई हूँ। मैं आपके द्वारा यह पैकेट बम्बई पहुंच भेजना चाहती हूँ। इस पैकेट में क्या है? इसमें हमारे संगठन के कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं, जिनका बम्बई में प्रोफेसर जारक के पास पहुंचाना बहुत जरूरी है। यह प्रोफेसर जारक कौन है? और अभी आपने अपना नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम सरला है और प्रोफेसर जारक बम्बई यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं। वास्तव में वह श्रीलंका के नागरिक हैं और ब्लैक टाइगर के असली लीडर वही है। तो आप यह चाहते हैं कि मैं आपका यह पैकेट उन तक पहुंचा दूं? मैं केवल यही चाहती हूँ कि आप यह पैकेट अपने सामान में छुपा कर रख लीजिए। आपके साथ ही मैं भी जहाज में चलूंगी और बम्बई पहुंचकर आपसे यह पैकेट ले लूंगी। लेकिन आपको यह पैकेट अपने सामान में रखने में क्या खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है। पुलिस मुझ पर नजर रखे हुए हैं, अतः एयरपोर्ट पर मेरी चेकिंग जरूर की जाएगी और अगर यह पैकेट उस समय मेरे पास हुआ तो मैं पकड़ी जाऊंगी। फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। मेरी लाश भी किसी सड़क पर पड़ी हुई मिलेगी। यहाँ की पुलिस को तो आप देख ही सकते हैं कितनी जालिम है। हाँ, मुझे यहाँ की पुलिस से घृणा हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लाओ, यह पैकेट मुझे दे दो। आप भी इसे सामान में छुपा कर रखिए। मैं इसे अपने पोर्टेबल टाइपराइटर में छुपा देता हूँ। कहकर वह टाइपराइटर उठा लाया और उसका कीबोर्ड खोलकर पैकेट अंदर रख दिया। यहाँ यह सुरक्षित रहेगा। तभी सरला उठते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ मिस्टर तुषार। मैं जानती हूँ कल के जहाज पर आपकी सीट बुक है। मैंने भी अपनी सीट उसी जहाज पर बुक करा ली है। अब कल एयरपोर्ट पर भेंट होगी। ओके। दरवाजे के निकट पहुंचकर अचानक सरला ने पलट कर पूछा, आपका बम्बई का पता क्या है? अगर किसी कारणवश में बम्बई एयरपोर्ट पर आपसे पैकेट नहीं ले सकी तो घर आकर ले लूंगी। तुषार ने उसे अपने फ्लैट का पता बताने के बाद कहा, बाई चांस अगर मैं फ्लैट पर न मिलूं तो आप अंदर बैठकर इंतजार कर सकते हैं। फ्लैट की चाबी दरवाजे के ऊपर बिजली के बल्ब के नीचे दरवाजे की चौखट पर रखी रहती है। यह बात मेरे सारे बेतकल्लुफ दोस्तों को मालूम है। क्या आपके दोस्त बहुत अधिक हैं? हाँ, लेकिन खास दोस्त केवल एक है। उसका नाम विनोद राणा है और वह प्रसिद्ध प्राइवेट डिटेक्टिव है। ओके मिस्टर तुषार, गुड नाइट। गुड नाइट। अगले दिन तुषार भारत जाने वाले जहाज में प्रविष्ट हुआ तो सरला पहले ही जहाज में बैठी थी। सरला ने भी उसे देख लिया था, मगर उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। किसी कारणवश यह मुझसे जहाज में बात करना नहीं चाहती। यह सोचकर तुषार अपनी सीट पर जा बैठा। कुछ ही देर बाद जहाज ने उड़ान भरी। रास्ते भर तुषार और सरला अजनबी बने रहे। जैसे ही जहाज बम्बई एयरपोर्ट पर उतरा और उसका दरवाजा खुला, एक कस्टम अधिकारी भीतर आ गया। यात्रियों में मिस कमला किसका नाम है? यस, मैं हूं। सरला को अपना नाम कमला बताते देख तुषार चौंका। कमला? यह अपना नाम बदलकर यात्रा क्यों कर रही है? आप मेरे साथ आइए। कस्टम अधिकारी के साथ जहाज के दरवाजे की ओर जाते समय सरला तुषार की ओर विचित्र नजरों से देख रही थी। कस्टम वाले उसे क्यों ले जा रहे हैं? तुषार के पास कस्टम वाला कोई सामान नहीं था, इसलिए वह ग्रीन चैनल से गुजरता चला गया।
कस्टम के बाहर आकर उसने अपनी ट्रॉली एक काउंटर के सामने रोक दी। काउंटर पर बैठा क्लर्क उसका जानकार था। मिस्टर गुप्ता, मैं जरा अपना सूटकेस यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। ओके। तुषार ने अपना टाइपराइटर उठाया और एयरपोर्ट की ओर अपनी मंजिल पर बने कस्टम ऑफिस की ओर बढ़ गया। यह जानना जरूरी है कि सरला को कस्टम ऑफिसर क्यों लाया है। कस्टम डायरेक्टर शुक्ला मुझे जानता है, उसी से मिलता हूँ। ऊपर के कॉरिडोर में पहला ही कमरा कस्टम डायरेक्टर शुक्ला का था। तुषार दरवाजा खोलकर भीतर घुस गया। अरे मिस्टर तुषार, आप यहाँ कैसे? मैं आपसे एक लड़की के बारे में पूछने आया हूँ। कौन लड़की? शायद उसका नाम कमला है। आपका एक अफसर अभी उसे कोलंबो से आने वाले जहाज से उतार कर लाया है। आप उस लड़की को कैसे जानते हैं? जानता कहूँ, मैं भी उसी जहाज में आया हूँ जिसमें वह आई है। आपका आदमी से बुलाकर लाया तो मैंने सोचा कि शायद मुझे अपने अखबार के लिए कोई खबर मिल जाए, इसलिए पूछने चला आया। सॉरी मिस्टर तुषार, मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, अगर मैं आपसे वादा करूं कि अखबार में कुछ नहीं छापूंगा, फिर तो बता देंगे? कुछ क्षण सोचकर शुक्ला ने कहा, मिस्टर तुषार, दरअसल अभी मैं खुद अंधेरे में हूँ। हमें सूचना मिली थी कि वह लड़की स्मगलर है और कोलंबो से कोकीन लेकर आ रही है, लेकिन हालांकि उस लड़की के सामान में हमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली है, लेकिन तब भी मैं उसे बेगुनाह मानने को तैयार नहीं हूँ। तुषार का चेहरा गंभीर हो गया। स्मगलर कोकीन? हमें कोलंबो से सीआईडी ने सूचना दी थी। उसकी सूचना गलत नहीं हो सकती, मगर लड़की के पास कोकीन नहीं है। फिर अब आप क्या करेंगे? हमें लड़की को छोड़ना होगा, लेकिन अब हम उस पर नजर रखेंगे। हो सकता है उसका कोई साथी कोकीन लेकर आ रहा हो। उसी समय फोन की घंटी बजी। ट्रेन? यस। अच्छा, मैं वहीं आता हूँ। तो क्या सरला ने मुझे धोखा दिया? अगर उसने मेरे द्वारा ले जाए जा रहे पैकेट में कोकीन स्मगल कराई है तो? तब उसके कानों में मिस्टर शुक्ला का स्वर पड़ा तो वह चौंका। मिस्टर तुषार, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, मुझे नीचे तक जाना है। ओके। एकांत पाकर तुषार ने टाइपराइटर मेज पर रखा और उसका कवर खोलकर पैकेट बाहर निकाला। मुझे यह पैकेट खोलकर देखना चाहिए। मेज पर से उसने लिफाफा खोलने का चाकू उठाया और पैकेट का कवर खोल डाला। कवर की परत उतरने के बाद रुई हटाई तो उसकी आंखें फैल गई। हीरे? वह इस प्रकार हीरो को देख रहा था जैसे उसके हाथ में अंगारे देख रहे हों। माय गॉड, मैं जोरी नहीं हूं, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूं कि यह हीरे कम से कम 1 करोड़ के होंगे। उधर एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने मित्र तुषार को रिसीव करने आया प्राइवेट जासूस विनोद राणा टैक्सी से उतरकर एयरपोर्ट की इमारत की ओर बढ़ा। मैं लेट हो गया हूँ, जहाज 5:30 बजे आ गया होगा, पता नहीं तुषार मिलेगा या नहीं। एयरपोर्ट की इमारत के भीतर पहुंचकर सब यात्री जा चुके हैं, एक चक्कर लगाकर देखता हूँ, शायद तुषार मिल ही जाए। चक्कर लगाता हुआ वह एक काउंटर के निकट से गुजरा तो उसे तुषार का सूटकेस नजर आ गया। अतः उसने काउंटर क्लर्क से पूछा, यह सूटकेस जिन साहब का वह कहाँ है? वह ऊपर गए हैं कस्टम ऑफिस में। विनोद भी ऊपर की तरफ चल दिया। यह मूर्ख कस्टम ऑफिस में क्या करने गया है? फिर वह सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही कॉरिडोर में प्रविष्ट हुआ। माय गॉड तुषार, यह क्या हुआ? तुम्हारा हाथ कैसे टूट गया? तुषार ने उसकी बात की उपेक्षा करते हुए कहा, विनोद, मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ। एक लड़की मेरे साथ आई थी, उसने काफी गड़बड़ कर दी है। कौन लड़की और कैसी गड़बड़? इस समय मैं कुछ नहीं बता सकता। तुम एक टाइपराइटर लो और नीचे जाकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? तुषार ने कॉरिडोर में दूसरी तरफ जाते हुए उत्तर मिला, मैं जरा उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। तुम नीचे जाओ और एक टैक्सी लेकर मेरा इंतजार करो। विनोद एयरपोर्ट से बाहर आ गया। सामने एक टैक्सी खड़ी थी। मेरा एक मित्र आने वाला है, फिर चलेंगे। ठीक है साहब। उधर तुषार कॉरिडोर के दूसरे छोर पर जाकर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां उतर रहा था कि सरला अपना सामान लेने नीचे आएगी, वहीं उससे बात करूंगा। अचानक उसे एक झटका लगा और अरे, वह सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे जा पड़ा और बेहोश हो गया। उसके गिरते सामने बने टॉयलेट का दरवाजा खुला और 2 व्यक्ति स्ट्रेचर पर लिए हुए बाहर निकले। और जैसे उन्होंने बेहोश तुषार को स्ट्रेचर पर रखा, जल्दी करो, इसे उस तरफ वाले दरवाजे से बाहर ले जाओ, बॉस इसका सामान लेकर बाहर जा चुके हैं। आदेश पाकर वह तुषार को स्ट्रेचर पर उठाए एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आ गए।
उनको देखते बूढ़े ने वैन का दरवाजा खोला। कम ऑन हरी अप, जल्दी अंदर रखो। फिर वह वैन तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। दूसरे गेट पर टैक्सी के निकट खड़ा विनोद इस बात से अनभिज्ञ था कि उसके मित्र का अपहरण हो चुका है। कहाँ रह गया यह तुषार का बच्चा, एक बार फिर अंदर जाकर देखता हूँ। टैक्सी वाले को इंतजार करने को कहकर वह फिर ऊपर आया। कॉरिडोर तो खाली पड़ा है, कहीं तुषार शुक्ला के कमरे में तो नहीं है। जैसे उसने शुक्ला के कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर झांका। वह कुछ ही देर में नीचे आ रही है, तुम तैयार हो? उसका पीछा किया जाए और मुझे हर 10 मिनट बाद ही रिपोर्ट दी जाए। विनोद को देखकर शुक्ला ने फोन रखते हुए कहा, आहा जासूस द ग्रेट, मेरे कमरे में किस चीज की जासूसी कर रहे हो? मैं एक दोस्त की तलाश में हूं, लेकिन तुम किसका पीछा करवा रहे हो? शुक्ला ने हंसकर कहा, छुप कर दूसरों की बात सुनना बुरी बात होती है विनोद। क्या तुम तुषार को ढूंढ रहे हो? हाँ, कहाँ है वह? पता नहीं, अभी कुछ देर पहले तो मैं उसे इसी कमरे में छोड़कर गया था, वापस आया तो वह यहाँ नहीं था। विनोद ने कुछ सोचकर पूछा, तुम जिस लड़की का पीछा करवाने की बात कर रहे हो, क्या वह तुषार के साथ आई है? हाँ, वह दोनों एक ही जात से आए हैं। लड़की का मामला क्या है? क्या कोई स्मगलिंग का केस है? सॉरी, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं बता सकता। ओके, मत बताओ, मैं जाकर तुषार को ढूंढता हूँ। जब विनोद वापस कॉरिडोर से गुजर रहा था तो उसके सामने से उसका एक जानकर प्रेस रिपोर्टर आता नजर आया। हेलो मिस्टर विनोद। हेलो सो, क्या तुमने तुषार को कहीं देखा है? यही मैं आपसे पूछने वाला था कि तुषार को क्या हुआ। उसका चेहरा सूजा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था और वह बेहोश था। उसको भी 2 व्यक्ति स्ट्रेचर पर डालकर ले गए हैं। स्ट्रेचर पर डालकर? क्या कह रहे हो तुम? मैंने जो देखा वही कह रहा हूँ। जिस वैन में वे तुषार को ले गए उसमें एक बूढ़ा भी था, जिसके बाल और दाढ़ी सफेद थे और उसे कान में बहरेपन का यंत्र लगा हुआ था। तुमने उनसे पूछा नहीं कि तुषार को क्या हुआ है? मैं पूछने वाला था कि वैन तेजी से आगे बढ़ गई। वह शायद अस्पताल गए होंगे क्योंकि तुषार घायल था। तुमने उस वैन का नंबर देखा था? वैन तो नीले रंग की थी, नंबर मैंने नहीं देखा। तुम मूर्ख हो शोक, तुम्हें रिपोर्टर किसने बना दिया? क्या मतलब? लेकिन विनोद बिना कोई उत्तर दिए तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। तुषार का अपहरण किया गया है। वह लड़की जिसका कस्टम वाले पीछा करने वाले हैं वही लड़की है जिसका तुषार ने मुझसे जिक्र किया था। इसलिए अब मामले को सुलझ समझने के लिए मुझे भी उस लड़की का पीछा करना होगा। अतः बाहर आकर वह अपनी टैक्सी में बैठ गया। यह कार कस्टम के जासूसों की है। कहाँ चलूं साहब? नहीं, अभी रुको। आप शायद प्राइवेट जासूस विनोद राणा है। हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने अखबार में आपकी तस्वीर देखी है, इसलिए पहचान गया। उसी समय सरला एयरपोर्ट की इमारत से अपना सूटकेस लिए बाहर निकली। क्या यही वह लड़की है? सरला एक टैक्सी में बैठकर रवाना हो गई तो कस्टम वालों की गाड़ी भी उसकी टैक्सी के पीछे चल पड़ी। कस्टम वाले उसका पीछा कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा अनुमान ठीक था। उसने ड्राइवर से कहा, चलो उस टैक्सी का पीछा करो जिसमें लड़की गई है। जल्दी तीनों गाड़ियां सड़क पर आगे पीछे दौड़ने लगी। शहर पहुंचकर सरला की टैक्सी एक होटल के सामने रुक गई। कस्टम वालों की गाड़ी भी रुक गई थी। विनोद अपनी टैक्सी में बैठा देख रहा था। सरला के भीतर जाने के बाद कस्टम वालों की गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा और सड़क के किनारे बने फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। 5 मिनट बाद विनोद टैक्सी से उतरा और ड्राइवर को 100 रुपए का एक नोट देकर कहा, लो भाई बस अब तुम जाओ, सलाम साहब। टैक्सी से उतरकर विनोद होटल की ओर चल दिया। जल्दी में वह तुषार का टाइपराइटर टैक्सी में ही भूल गया था। होटल के काउंटर पर पहुंचकर, अभी एक लड़की यहाँ आई थी, उसे कौन सा कमरा दिया आपने? यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। अभी 5 मिनट पहले ही वह आई थी, उसके हाथ में सूटकेस था। ओ वह लड़की? वह तो सामने वाले दरवाजे से आई और पीछे वाले दरवाजे से बाहर चली गई। देखा आपने दोस्तों, लड़की धोखा दे गई। वह शायद समझ गई थी कि उसका पीछा किया जा रहा है। अब मैं क्या करूं? जब तक वह लड़की नहीं मिलेगी तुषार का भी पता नहीं चलेगा। मुझे तो यह कोई बहुत बड़ा लंबा चक्कर लगता है जिसमें तुषार को फंसाया गया है। खैर, मैं लड़की को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। अतः आप लोग भी इस कहानी के दूसरे भाग सुनहरी नागिन का इंतजार कीजिए। होटल से बाहर आकर विनोद ने कस्टम डायरेक्टर शुक्ला को फोन किया। मिस्टर शुक्ला, मैं विनोद बोल रहा हूँ। वह लड़की आपके आदमियों की वह मुझे धोखा देकर निकल गई। क्या तुम भी उसका पीछा कर रहे थे? मगर क्यों?
पहले तुम बताओगे उस लड़की का चक्कर क्या है, फिर मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। ऑल राइट, मैं बताता हूँ कि वह लड़की स्मगलर है। वह कुछ चीजें लेकर आई है जो हमें उसके सामान में नहीं मिली, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि उसने कुछ स्मगल जरूर किया है। मैं तुम्हारी बात समझ गया शुक्ला, यह जरूर कोई लंबा चक्र है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुषार का अपहरण हो गया है। क्या? लेकिन विनोद ने उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही फोन बंद कर दिया। अगर वह लड़की तुषार के साथ आई है और वह स्मगलर है, तो हो सकता है उसने उसने कोई चीज चालाकी से तुषार के सामान में छुपा दी हो। अगर ऐसा है तो वह सबसे पहले तुषार से मिलने की कोशिश करेगी, और अगर वह यह नहीं जानती कि तुषार का अपहरण हो चुका है, तो वह उसके फ्लैट पर जरूर जाएगी। अतः मुझे तुषार के फ्लैट पर चलकर देखना चाहिए। यह सोच वह उसी समय तुषार के फ्लैट की ओर चल दिया। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट है सुनहरी नागिन। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में सुनहरी नागिन में।